आज हम आपको भारत की एक ऐसी जगह की कहानी सुनाने वाले हैं जिसके बारे में बहुत कम लोग पूरी सच्चाई जानते हैं। एक ऐसा शहर जो कभी पूरे मुगल साम्राज्य की राजधानी था, जहां बादशाह रहते थे, जहां फैसले होते थे और जहां इतिहास लिखा जाता था। लेकिन आज वही शहर लगभग खाली पड़ा है। यह कहानी है आगरा के पास बसे उस ऐतिहासिक शहर की जिसका नाम है फतेहपुर सीकरी। कहा जाता है कि यह शहर कभी मुगल साम्राज्य का सबसे शानदार और सबसे खूबसूरत शहर था। यहाँ महल थे, किले थे, मस्जिदें थीं और ऐसी इमारतें थीं जिनकी भव्यता देखकर लोग हैरान रह जाते थे। लेकिन आखिर ऐसा क्या हुआ कि इतना भव्य शहर कुछ ही सालों में लगभग खाली हो गया? इस कहानी की शुरुआत होती है मुगल बादशाह अकबर से। 16वीं शताब्दी के समय मुगल साम्राज्य भारत में तेजी से फैल रहा था। अकबर एक शक्तिशाली और दूरदर्शी शासक थे। उन्होंने अपने शासन को मजबूत करने के लिए कई युद्ध लड़े और कई नई नीतियां लागू की। लेकिन उस समय उनकी जिंदगी में एक बड़ी चिंता थी। उनके पास कोई उत्तराधिकारी नहीं था। कई साल बीत गए, लेकिन अकबर को कोई पुत्र नहीं हुआ। इसी चिंता में एक दिन अकबर आगरा से लगभग 40 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव सिकरी पहुंचे। यहाँ एक महान सूफी संत रहते थे जिनका नाम था सलीम चिश्ती। अकबर ने उनसे दुआ मांगी कि उन्हें एक पुत्र का आशीर्वाद मिले। इतिहासकार बताते हैं कि कुछ समय बाद अकबर के यहाँ एक पुत्र का जन्म हुआ जिसका नाम रखा गया सलीम। आगे चलकर वही सलीम मुगल सम्राट जहांगीर बना। अपने पुत्र के जन्म और संत सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से प्रभावित होकर अकबर ने फैसला किया कि वह इसी जगह पर एक नया शाही शहर बसाएंगे। सन 1571 में अकबर ने सिकरी में एक विशाल और भव्य शहर के निर्माण का आदेश दिया। इस शहर को बाद में नाम दिया गया फतेहपुर सिकरी। फतेहपुर का मतलब होता है विजय का शहर। इस शहर के निर्माण में लाल बलुआ पत्थर का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। यह पत्थर राजस्थान और आसपास के इलाकों से लाया जाता था। हजारों कारीगरों, मजदूरों और वास्तुकारों ने मिलकर इस शहर को बनाया। कुछ ही वर्षों में यहाँ शानदार महल, दरबार, आंगन और मस्जिदें बनकर तैयार हो गईं। फतेहपुर सिकरी में कई महत्वपूर्ण इमारतें बनाई गईं, जैसे दीवान ए आम, जहां आम जनता की समस्याएं सुनी जाती थीं, और दीवान ए खास, जहां खास सलाहकारों के साथ महत्वपूर्ण फैसले लिए जाते थे। यहाँ पंचमहल नाम की एक अनोखी 5 मंजिला इमारत भी बनाई गई, जो हवा और रोशनी के लिए खास डिजाइन की गई थी। लेकिन फतेहपुर सिकरी की सबसे प्रसिद्ध इमारतों में से एक है यहाँ की विशाल मस्जिद, जामा मस्जिद फतेहपुर सिकरी। इस मस्जिद के आंगन में ही सूफी संत सलीम चिश्ती की दरगाह बनाई गई, जिसे आज टूम ऑफ सलीम चिश्ती के नाम से जाना जाता है। सफेद संगमरमर से बनी यह दरगाह बेहद खूबसूरत है और आज भी हजारों लोग यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेकर आते हैं। लेकिन फतेहपुर सिकरी की सबसे प्रसिद्ध पहचान है इसका विशाल प्रवेश द्वार, जिसे कहा जाता है बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का मतलब होता है महान या ऊंचा दरवाजा। इस भव्य दरवाजा का निर्माण अकबर ने गुजरात की जीत के बाद करवाया था। इतिहास के अनुसार इसे लगभग 1601 के आसपास पूरा किया गया। यह दरवाजा लगभग 54 मीटर ऊंचा है और इसे भारत के सबसे ऊंचे ऐतिहासिक द्वारों में गिना जाता है। लाल पत्थर से बना यह विशाल दरवाजा दूर से ही दिखाई देता है। इसके ऊपर कुरान की आयतें और खूबसूरत नक्काशी की गई है। बुलंद दरवाजे तक पहुंचने के लिए कई ऊंची सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, और जब कोई ऊपर पहुंचता है तो सामने फैला हुआ पूरा परिसर दिखाई देता है। इस दरवाजे की भव्यता देखकर आज भी लोग हैरान रह जाते हैं कि लगभग 400 साल पहले इतनी विशाल और खूबसूरत इमारत कैसे बनाई गई होगी। फतेहपुर सिकरी सिर्फ एक शहर नहीं था, बल्कि यह मुगल साम्राज्य की ताकत और कला का प्रतीक था। लेकिन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य यही है कि इतना भव्य शहर ज्यादा समय तक राजधानी नहीं रह सका। लगभग 15 साल बाद ही अकबर को राजधानी वापस आगरा और फिर लाहौर ले जानी पड़ी। कहा जाता है कि इस क्षेत्र में पानी की कमी और प्रशासनिक कारणों की वजह से इस शहर को धीरे धीरे छोड़ दिया गया। समय बीतता गया और फतेहपुर सिकरी धीरे धीरे एक ऐतिहासिक स्मारक बनकर रह गया। लेकिन आज भी जब लोग इस शहर में प्रवेश करते हैं तो उन्हें मुगल काल की भव्यता साफ दिखाई देती है। लाल पत्थर के महल, विशाल आंगन
ऊंचे दरवाजे और सलीम चिश्ती की दरगाह आज भी उस दौर की कहानी सुनाते हैं जब यह शहर मुगल साम्राज्य की राजधानी हुआ करता था। आज फतेहपुर सिकरी को भारत के सबसे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थलों में गिना जाता है और इसे विश्व धरोहर स्थल का दर्जा भी मिला हुआ है। दुनिया भर से लाखों पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं और इस अद्भुत शहर की वास्तुकला और इतिहास को करीब से देखते हैं। फतेहपुर सिकरी हमें यह भी याद दिलाता है कि समय कितना शक्तिशाली होता है। जो शहर कभी साम्राज्य की राजधानी था, आज वही इतिहास की एक अमूल्य धरोहर बन चुका है। और आज जब लोग फतेहपुर सिकरी की इन इमारतों को देखते हैं, तो उनके मन में एक सवाल जरूर उठता है। इतना भव्य शहर, इतनी शानदार इमारतें और इतना शक्तिशाली साम्राज्य होने के बावजूद आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह शहर कुछ ही सालों में वीरान हो गया। आज भी बुलंद दरवाजा की ऊंची दीवारें, लाल पत्थर के महल और टॉम ऑफ सलीम चिश्ती की दरगाह उस दौर की कहानी सुनाते हैं जब यहाँ मुगल साम्राज्य की शान बसती थी। लेकिन अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। अगर आपको मौका मिले तो क्या आप इस ऐतिहासिक शहर फतेहपुर सीकरी को अपनी आंखों से देखना चाहेंगे? और आपके हिसाब से इतना भव्य शहर आखिर क्यों वीरान हो गया होगा? क्या वजह सिर्फ पानी की कमी थी या फिर इसके पीछे कोई और रहस्य छिपा हुआ है? आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको इतिहास की ऐसी सच्ची और रोचक कहानियां पसंद आती हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं एक और जबरदस्त ऐतिहासिक कहानी के साथ अगली वीडियो